की राजनीति अब चरम पर है। गाजीपुर के कटरिया गांव की घटना झकझोर देने वाली है। एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी लाश को नदी किनारे से बरामद किया गया। पहला आरोप एक लड़के के ऊपर प्रेम प्रसंग में हत्या का लगा, जिसे पुलिस ने अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया। दूसरा आरोप बलात्कार कर हत्या का लगाया गया और गांव के जो ग्राम प्रधान है, उसके प्रतिनिधि ने सपा के लोगों को गांव से आने से रोका, जिसके कारण पथराव हुआ। यह कहानी सुनकर मजा नहीं आया होगा, क्योंकि लड़का लड़की, ग्राम प्रधान, सपा, यह सब अब कहां चुनाव से पहले सुनने को मिलता है। यूपी में 10 महीने चुनाव बचे हैं विधानसभा के। यह कहानी तो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। एक विश्वकर्मा समाज की लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी लाश को नदी किनारे से पुलिस ने बरामद किया। पहला आरोप एक ब्राह्मण लड़के के ऊपर प्रेम प्रसंग में हत्या का लगा, जिसे पुलिस ने अगले ही दिन गिरफ्तार किया। दूसरा आरोप बलात्कार कर हत्या का लगाया गया। गांव के ग्राम प्रतिनिधि आशु सिंह, समझ रहे हैं ना, ये छतरी है, ने सपा के पीडीए वाले लोगों को गांव में आने से रोका, जिसके कारण पथराव हुआ। सुनकर थोड़ी राहत मिली होगी, बात समझ आई होगी। यह थोड़ा उबाल पैदा करता है, सुनने में मजा भी आता है, क्योंकि सुनना यही चाहते हैं। आज नाम से ज्यादा जाति का महत्व है। राजनीतिक दलों ने समाज को ऐसा जातिवादी कट्टर बना दिया है। विगत कुछ दिनों में मारपीट, पथराव, हाथापाई, प्रशासन, जाति, प्रधानी, शोक संवेदना सब हो गया उस कटरिया गांव में। लेकिन आज भी यह प्रश्न जीवंत है कि क्या मिला इस पूरे घटना से पीड़ित परिवार को, जिसके घर 10 लोग के बैठने का ठिकाना नहीं है। रोजाना उसके घर सैकड़ों की तादाद में लोग फोटो और रील बनवाने पहुंच रहे थे। माड़ी वाला सफेद कुर्ता झाड़ के सफेद वाली स्कॉर्पियो में आकर पीड़ित परिवार को संवेदना दी जा रही थी कि कोई परेशानी हो तो बताइए, हम फलाने गांव से हैं, फलाने नेता हैं, हम सब मदद करेंगे, मदद की जाएगी। इतना कोरा आश्वासन नेता ही दे सकता है, वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो, क्योंकि उसके पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है देने को। वो बेचारा खुद ही कैसे अपने को मेंटेन कर रहा है या किया है, या उसका दिल ही जानता है। सफेद कुर्ते में माड़ी और आयरन कराने का बहुत खर्च आता है गुरु, आसान नहीं है, डीजल पेट्रोल की तरह महंगा है। ये नेता लोग पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ों के नाम पर सांसद विधायक बने हैं, लेकिन इतने दिनों में कोई एक नेता नहीं आया जिसने उस गरीब पिछड़े परिवार की कोई आर्थिक मदद किया। फोटो सबने कई एंगल से खिंचवाया, लेकिन आर्थिक मदद किसी ने नहीं किया। सत्ता के लोग नदारद रहे, वहीं विपक्ष के विधायकों ने भी कोई आर्थिक मदद नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया। फोटो सबकी अच्छी आई और ऑफिशियल पार्टी हैंडल से उस फोटो को बढ़िया सुंदर तरीके से डाल भी दिया गया। अब इतनी कड़ी धूप में गमछा बांधकर बैठे और यह भी सौभाग्य न मिले उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि ऑफिशियल हैंडल से पड़े फोटो, तो राजनीति करने का फायदा ही क्या। इस पूरे प्रकरण में भाजपा ने पूरी दूरी बनाई रखी। कोई भी पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद नहीं दिखा, न ही कोई सरकार का ओबीसी मंत्री सहयोग के लिए आगे आया उस पीड़ित परिवार के लिए। एक विश्वकर्मा समाज के एमएलसी साहब आए, वो भी संतावना देकर रवाना हो गए। सत्ता पक्ष को पता है कि प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना तो शुरू किया है, जिसमें कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। यह पीड़ित विश्वकर्मा परिवार भी आत्मनिर्भर उसी दिन हो गया होगा जब योजना आई होगी। इनको सहयोग की जरूरत ही क्या, जरूरत केवल नौनहरा में थी। इस परिवार के साथ न्याय की बजाय मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हुआ उस परिवार का, मानसिक शोषण हुआ उस परिवार का। राजनीतिक रोटियां जिसको मौका मिला, जैसे मौका मिला, सबने सेका, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। इतनी प्रताड़ना राजनीतिक दलों ने किया परिवार का कि जिसका कोई भरपाई नहीं। इस पूरे प्रकरण में सपा का मुखर होना और भाजपा की चुप्पी इस ओबीसी वोट में बड़ा सेंध है। नुकसान भाजपा को हुआ है और इसका ताप केवल गाजीपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर प्रदेश भर के ओबीसी वोटों में दिखाई पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, 2027 के विधानसभा चुनाव में।